हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल हर्षिन किंगडम। तो यूके इमिग्रेशन में हाल फिलहाल में कुछ बड़े चेंजेस का ऐलान किया इमिग्रेशन को लेके, जिसका कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके के अंदर हैं या फिर जो स्किल वर्कर वीज़ा पे यूके के अंदर है उन पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इस वीडियो में उन्हीं रूल्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो हमको इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएलआर को लेके, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को लेके। तो पहले क्या था कि इंडेफिनिट स्टे का पीरियड जो था वो 5 साल का होता था। अब इन्होंने उसको बढ़ा के 10 साल तक कर दिया है। तो अब आपको स्पॉन्सरशिप पे 10 साल आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकोगे। इसके साथ में इन्होंने एक नया सिस्टम ऐड कर दिया जिसको अर्नड सेटलमेंट करके कह रहे हैं। तो अर्नड सेटलमेंट में क्या है कि आपकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और उन पॉइंट्स के बेस पे आपका जो 10 साल का जो पीरियड है, क्या कहते हैं, 10 साल आपको रहना पड़ेगा वाला, वो थोड़ा कम हो सकता है। तो पहले 5 साल तक को बढ़ा के 10 साल कर दिया इन्होंने। साथ में एक अर्नड सेटलमेंट करके एक सिस्टम लागू कर दिया कि आपकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो कि जो 10 साल का पीरियड है उसको कम करते रहेंगे। तो बेसिकली वो है। जो दूसरे रूल की हम बात करते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है। तो पहले क्या था कि स्टूडेंट वीज़ा आप पढ़ाई कंप्लीट करते हो, उसके बाद में पीएसडब्ल्यू अप्लाई करते हो। तो पीएसडब्ल्यू 2 साल का मिलता था 1 साल की डिग्री के ऊपर। जैसे आपने अगर मास्टर्स किया है तो 1 साल की मास्टर्स होती है यूके के अंदर, सबको पता है। उसके बाद में आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता था, पीएसडब्ल्यू मिलता था। अब इन्होंने 2 साल के पीरियड को कम करके 18 महीने का कर दिया है, मतलब 1.5 साल का पीरियड कर दिया है। तो 2 साल से 1.5 साल हो गया है क्या कहते हैं, पीएसडब्ल्यू का टाइम। तो वो इन्होंने एक नया रूल लेके आए हैं। और साथ में जो इनका नया रूल के अकॉर्डिंग इनका क्या है कि यूनिवर्सिटी पे 6% टैक्स लगाएंगे अब आने वाले टाइम में, जो इन्होंने प्लान किया वाइट पेपर में जो लिखा है। तो 6% टैक्स लगाने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ जाएगी। तो आपको जो इंडिया में जो आपको फ़ीस पड़ती थी वो फीस बढ़ जाएगी आपकी अब। तो आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो ये एक दूसरा रूल है। और ये जो जितने भी मैं रूल्स अभी बता रहा हूँ या फिर बताऊंगा अभी आने वाली वीडियो में, सभी रूल्स अभी लागू नहीं हुए हैं। ये सभी अभी वाइट पेपर पे हैं। अभी इनका बिल पास होएगा तब ये लागू हो जाएंगे। मोस्टली क्या होता है कि वाइट पेपर पे अगर कुछ आ गया तो वो पास हो ही जाता है। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट जो है वो केयर वीज़ा के ऊपर है। तो केयर वीज़ा जो सोशल केयर वर्कर्स होते हैं उनके लिए वीज़ा अब अगले महीने से बंद हो जाएगा, जो इन्होंने वाइट पेपर में लिखा है। जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स है उनका एक्सटेंशन 2028 तक है, पर नए जो वर्कर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए वो नहीं होएगा। तो एग्जिस्टिंग के लिए फिर भी थोड़ा सेफ है, जो नए हैं उनके लिए नहीं है। और साथ में जो मैंने पहले बताया स्टूडेंट वर्क वीज़ा के ऊपर कि पीएसडब्ल्यू वाला, अभी तक उनमें उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है, पर मोस्टली जो होता है कि वो एग्जिस्टिंग के लिए नहीं रहेगा। जो नए एप्लीकेंट्स आएंगे तो उनके लिए वो रहेगा 18 महीने वाला पीएसडब्ल्यू की चीज़। जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए 2 साल ही रहेगा। हालांकि इन्होंने उस पर क्लैरिटी दी नहीं है, पर मोस्टली यही होता है। तो यही होएगा जो हम सोच रहे हैं। जो नेक्स्ट रूल उन्होंने किया है वो है लैंग्वेज को लेके, और जो डिपेंडेंट्स वगैरह स्पाउस वगैरह को हम बुलाते हैं उसके ऊपर रूल है। तो इन्होंने क्या किया कि जो यूके का प्रेसिडेंट है उसने बोला कि अब यूके में रहना है तो इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो पहले क्या होता था कि जैसे आप सपोज करो आप डिपेंडेंट हो किसी के, आप यूके के अंदर आ गए, आपने बाद में अपनी वाइफ को भी बुला लिया, वाइफ को छोड़ो या पेरेंट्स को बुला लिया, तो उनके लिए भी अब इंग्लिश आना मैंडेटरी होएगा। और इंग्लिश के रूल्स को सख्त किया जाएगा कि इंग्लिश के मतलब जो पहले क्या होता था कि 6 बैंड्स वाले भी एक्सेप्ट हो जाते थे, शायद से 5.5 वाले भी हो जाते थे। तो अब उसको बढ़ा के एक स्टैंडर्ड पे लेके जाया करेंगे। इससे नीचे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि मतलब जैसे उन्होंने 5.5 को रिजेक्शन देनी शुरू कर दी, 6 का रख दिया, तो वैसे इंग्लिश के रूल्स भी सख्त होंगे। और अब से डिपेंडेंट्स को या फिर जो स्पाउस वगैरह वीज़ा पे आ रहे हैं उनको भी इंग्लिश का एग्ज़ाम वो आइल्स वगैरह करके आना पड़ेगा, बिना उसके उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये नया रूल है इनका। एक क्या है जो सबसे बड़ा इन्होंने चेंज किया वो किया वर्कर वीज़ा को लेके। तो जो लोग पहले वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आते थे यूके में, तो वो दिखाते थे ए लेवल क्वालिफिकेशन। अब उनको दिखाना पड़ेगा डिग्री बेस्ड क्वालिफिकेशन कि आप उस डिग्री को जस्टिफाई कर रहे हो जो आप जॉब कर रहे हो। सपोज आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है किसी चीज़ में और आप जॉब कर रहे हो बैचलर्स डिग्री के लेवल की, तो वो चीज़ें अब नहीं रहेंगी। तो उससे फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा। जो लोग क्या कहते हैं जॉब के सिलसिले में यहाँ पे आते थे जॉब करने के लिए, ओवरसीज़ वर्कर्स होते हैं जो, तो उससे जो अनुमान लगाया जा रहा है वो कि 180 जॉब रोल्स वो ख़त्म हो जाएंगे अब से। ख़त्म मतलब उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। पहली बात तो वर्क वीज़ा पे बुलाएंगे नहीं उनको। और दूसरा क्या है कि जो अनुमान लगाया जा रहा है मीडिया की तरफ से कि अराउंड 40,000 एप्लीकेशंस कम होंगे 2029 तक इस नए रूल के अकॉर्डिंग। साथ में जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं रहेगा, ये सिर्फ नए लोगों के लिए लागू रहेगा। अब इसके साथ में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे यूके जो शॉर्टेज फेस कर रहे हैं वर्कर्स की, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया। यहाँ पे यूके जो है स्किल्ड वर्कर्स की कमी महसूस कर रहा है। तो उस केस में क्या है कि अभी जो नए रूल के अकॉर्डिंग आईटी सेक्टर में और हेल्थ केयर सेक्टर में जो लोअर क्वालिफिकेशन वगैरह वाला रूल है वो रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन वाला रूल इतना नहीं रहेगा। कंपैरिजन में बाकी जॉब्स के मुकाबले रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम रहेगी हेल्थ केयर और आईटी में, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स की इनको नीड है। तो वो एक चीज़ है। दोस्तों यही थे कुछ चेंजेस जो यूके इमिग्रेशन प्लान कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए।
तो अगर आप यूके में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, अगर आप यूके में जॉब करने का या फिर सेटल होने का सोच रहे हैं, तो इन चीज़ को ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग करें। और या इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, जो आपके भाई बंधु जो कोई यूके का प्लान कर रहा है, उनको शेयर करें ये वीडियो। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।